जय हिंद दोस्तों। आज की बातचीत थोड़ी अलग है क्योंकि आज हम किसी एक खबर की नहीं बल्कि एक पूरी सोच की बात करने वाले हैं। एक ऐसी सोच जिसने आने वाले समय में दुनिया की जियोपॉलिटिक्स की दिशा बदलनी है। और उस सोच के सेंटर में एक नाम है, डोनाल्ड ट्रंप। सबसे पहले एक बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये आदमी सोचता कैसे है? मतलब ये वही आदमी है जो G7, G20, मल्टीलैटरलिज्म, वर्ल्ड ऑर्डर, इन सब बातों को एक साइड में रखकर अचानक बोल देता है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 5 चाहिए। अब यहीं से कोर 5 की कहानी शुरू होती है। दुनिया पिछले कई दशकों से ग्रुपिंग्स में जी रही है। कभी G7, कभी G8, कभी G20। बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, लंबी स्टेटमेंट्स निकलती है, फोटो सेशन होता है और फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन ट्रंप इस पूरी एक्सरसाइज को टाइम वेस्ट मानता है। उसके लिए सवाल ये नहीं है कि कितने देश टेबल पर बैठे हैं। उसके लिए असली सवाल ये है कि अगर टेबल पलटनी पड़े तो पलट कौन सकता है? यही ट्रंप का फिल्टर है। इसी फिल्टर से छनकर जो नाम बाहर आते हैं वही कोर 5 बनते हैं। अमेरिका, रूस, चीन, भारत और जापान। अब जरा ध्यान से देखिए, ये पांचों देश आपस में दोस्त नहीं हैं। इनके बीच वैल्यूज मैच नहीं करती। इनकी पॉलिटिकल सिस्टम्स अलग है। इनकी आइडियोलॉजी एक दूसरे से टकराती है। लेकिन ट्रंप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ट्रंप आइडियोलॉजी नहीं देखता। वो देखता है कौन अकेले खड़ा रह सकता है। ट्रंप का वर्ल्ड व्यू नैरेटिव नहीं, पावर। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को किसी नैरेटिव की तरह नहीं देखता। वो इसे एक पावर गेम की तरह देखता है। उसकी नजर में दुनिया कोई क्लासरूम नहीं है जहां सबको बराबर मौका मिलेगा। उसकी नजर में दुनिया एक एरीना है और एरीना में वही टिकता है जिसके पास ताकत होती है। यहां ताकत का मतलब सिर्फ टैंक और मिसाइल नहीं है। ताकत का मतलब है मिलिट्री कैपेबिलिटी, इकोनॉमिक साइज और सबसे जरूरी डिसीजन लेने की हिम्मत। ट्रंप का फॉर्मूला बहुत सीधा है, माइट इज राइट। अब लोग इसे गलत कहें, सही कहें, इससे ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता। वो यही मानता है कि दुनिया में कानून तभी तक चलता है जब तक उसके पीछे ताकत खड़ी हो। रूस, चीन और स्ट्रेंथ का रिस्पेक्ट। इसी सोच की वजह से ट्रंप रूस को समझता है। वो पुतिन से इत्तेफाक नहीं करता लेकिन उसकी स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करता है। रूस क्या करता है? यूक्रेन का हिस्सा ले लेता है। कोई परमिशन नहीं, कोई रिजोल्यूशन का इंतजार नहीं। दुनिया शोर मचाती रहती है लेकिन जमीन पर जो हुआ वही रियलिटी बन जाती है। ट्रंप इसे गलत नहीं कहता। वो कहता है उसके पास ताकत थी, उसने कर दिया। चीन के मामले में भी यही लॉजिक है। चीन सप्लाई चेन को हथियार बनाता है, रेयर अर्थ्स को लीवर बनाता है, मैग्नेट्स बंद करने की धमकी देता है। और ट्रंप ये सब देखकर नैतिक भाषण नहीं देता। वो नोट करता है ये प्लेयर खतरनाक है लेकिन स्ट्रांग है। यही वजह है कि ट्रंप कमजोर देशों को इग्नोर करता है और मजबूत देशों से डील करना चाहता है। भारत पर ट्रंप की नजर। अब इस फ्रेम में भारत को रखिए। भारत न तो रोज धमकी देता है, न ही रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान फेंकता है। भारत ज्यादा बोलता नहीं लेकिन जब बोलता है तो पीछे हटता भी नहीं। ट्रंप को यह बात बहुत साफ दिखती है। आप भारत पर टैरिफ लगा दीजिए 25%, 50%। भारत कोई हंगामा नहीं करता, कोई इमरजेंसी मीटिंग नहीं, कोई रोने धोने वाला डिप्लोमेसी नहीं। बस एक लाइन आती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और उसके बाद सन्नाटा। और यही सन्नाटा ट्रंप को परेशान करता है क्योंकि दबाव तब असर करता है जब सामने वाला दबाव में दिखे। यहां भारत दबाव में दिखता ही नहीं। यूरोप क्यों ट्रंप की कोर 5 सोच से बाहर है? अब जरा यूरोप की बात करते हैं क्योंकि कोर 5 को समझने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि यूरोप इसमें क्यों नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आप मैप पर नजर डालें तो यूरोप आज भी दुनिया का सबसे रिच इलाकों में से एक है। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, खूबसूरत शहर,
कैफे कल्चर, कोबल स्ट्रीट्स और एक ऐसा माहौल जिसमें लगता है कि लाइफ सेट है। लेकिन ट्रंप की नजर में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रंप पूछता है, ये सब किसकी वजह से संभव हुआ? उसका जवाब है, क्योंकि यूरोप ने अपनी सिक्योरिटी किसी और के कंधे पर डाल दी। नेटो और यूरोप की आदत। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप पूरी तरह टूट चुका था। शहर तबाह थे, इकोनॉमी बर्बाद थी और डर था कि सोवियत यूनियन आगे बढ़ेगा। तभी नेटो बना। नेटो का मकसद साफ था, यूएसएसआर को रोकना, और इस पूरे सिस्टम का चौधरी बन गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका पैसा देता रहा, अमेरिका हथियार देता रहा, अमेरिका सिक्योरिटी गारंटी देता रहा। और यूरोप ने क्या किया? यूरोप ने डिफेंस पर खर्च कम कर दिया। यूरोप ने सोशल सिक्योरिटी पर पैसा डाला। यूरोप ने लाइफस्टाइल को प्रायोरिटी बना लिया और ये मॉडल दशकों तक चलता रहा। ट्रंप को ये मॉडल क्यों चुभता है? डोनाल्ड ट्रंप जब ये सब देखता है तो उसे ये पार्टनरशिप नहीं लगती, उसे ये फ्री राइडिंग लगती है। उसका लॉजिक बहुत सीधा है, जिसने खाना खाया है वही बिल भरे। वो कहता है, मैं क्यों तुम्हारे डिफेंस का खर्च उठाऊं? मैं क्यों अपने टैक्स पेस के पैसे से तुम्हें प्रोटेक्ट करूं? अगर रूस तुम्हें डराता है तो पहले तुम खुद मजबूत बनो। यही वजह है कि ट्रंप बार बार यूरोप को वीक कहता है। शब्दों में भले न कहें, लेकिन उसके एक्शंस यही बताते हैं। यूक्रेन वॉर और यूरोप की पोल। यूक्रेन की लड़ाई ने इस कमजोरी को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। नेटो के लगभग सारे देश यूक्रेन के साथ थे। पैसा दिया, हथियार दिए, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया। लेकिन जमीन पर कौन लड़ा? यूरोप नहीं, नेटो नहीं। लड़ाई यूक्रेन ने लड़ी और रूस ने जमीन ले ली। ट्रंप इसे देखकर एक ही बात कहता है, इतने सारे देश, इतनी बड़ी इकॉनमी, और फिर भी रोक नहीं पाए। उसकी नजर में ये लूजर बिहेवियर है। इसलिए कोर 5 में यूरोप नहीं। अब आप समझिए, कोर 5 कोई डेमोक्रेसी क्लब नहीं है। ये उन देशों की लिस्ट है जो अकेले खड़े हो सकते हैं, बिना बैसाखी के चल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर ताकत दिखा सकते हैं। यूरोप इसमें फिट नहीं बैठता। यूरोप स्ट्रांग है, लेकिन खुद के दम पर नहीं। और ट्रंप की डाइनिंग टेबल पर ऐसे मेहमानों के लिए कुर्सी नहीं है। ट्रंप का इनवर्ड लुकिंग अमेरिका। यहीं से ट्रंप का एक और बड़ा आइडिया निकलता है। वो कहता है, मुझे दुनिया का चौधरी नहीं बनना। मैं किसी को मोटे मोटे चेक नहीं दूंगा ताकि वो मुझे सलाम करे। अगर तुम्हें अमेरिका के साथ काम करना है तो वो मेरी शर्तों पर होगा। बिजनेस में, ट्रेड में और सिक्योरिटी में। यही इनवर्ड लुकिंग अमेरिका है। एग्रीमेंट्स, गलवान और ताकत की असली भाषा। अब दोस्तों, यहां से बात और ज्यादा रियल हो जाती है, क्योंकि यहां सिर्फ थ्योरी नहीं है, यहां ग्राउंड रियलिटी है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया को यह विश्वास दिलाया गया कि अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। एक ऐसा सिस्टम जहां नियम होंगे, कानून होंगे और एग्रीमेंट्स की इज्जत होगी। लेकिन यह विश्वास धीरे धीरे एक भ्रम साबित हुआ। डोनाल्ड ट्रंप इसी भ्रम को सबसे पहले खुले तौर पर तोड़ता है। वो साफ कहता है, कानून तब तक चलता है जब तक उसके पीछे ताकत खड़ी हो। भारत, चीन और एग्रीमेंट्स की हकीकत। भारत और चीन के बीच कई सालों में 5 बड़े एग्रीमेंट्स साइन हुए। ये कोई लो लेवल समझौते नहीं थे, ये हेड ऑफ स्टेट लेवल पर साइन हुए थे। मतलब भारत का प्रधानमंत्री और चीन का राष्ट्रपति लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, शांति बनाए रखने को लेकर कागज पर सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन फिर गलवान हुआ। एक दिन अचानक चीनी सेना आई, झड़प हुई, हमारे जवान शहीद हुए और पूरा नैरेटिव बदल गया। अब सवाल यह है, वो 5 एग्रीमेंट्स कहाँ गए? यही सवाल ट्रंप पूछता है। उसकी नजर में इसका जवाब बहुत सीधा है। ताकत बदल गई तो नियम खत्म हो गए। माइट इज राइट थ्योरी नहीं, प्रैक्टिस। ट्रंप के लिए माइट इज राइट कोई स्लोगन नहीं है, ये एक वर्किंग प्रिंसिपल है। रूस यूक्रेन में घुसा, दुनिया ने निंदा की, लेकिन जमीन नहीं बदली। चीन दबाव बनाता है, सप्लाई चेन रोकता है
और देश एडजस्ट करते हैं। और भारत धमकी नहीं देता, लेकिन पीछे भी नहीं हटता। यही बात ट्रंप नोट करता है। टैरिफ वॉर और भारत की चुप्पी। अब टैरिफ की बात करते हैं। अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाए, 25%, 50%। नॉर्मली क्या होता है, देश हंगामा करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इमरजेंसी डिप्लोमेसी शुरू हो जाती है। भारत ने क्या किया? लगभग कुछ नहीं। एक स्टेटमेंट आया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और उसके बाद शांति। कोई फोन कॉल्स नहीं, कोई धमकी नहीं, कोई भीख नहीं। और यही चीज अमेरिका को बेचैन करने लगी। अमेरिका के अंदर की परेशानी। अमेरिका को लगा था कि दबाव काम करेगा, लेकिन दबाव तभी काम करता है जब सामने वाला झुके। यहां झुकने की जगह भारत और शांत हो गया। अमेरिका की इंडस्ट्री, खासतौर पर आईटी सेक्टर, भारतीय टैलेंट पर चलता है। H-1B वीजा को लेकर हंगामा शुरू हुआ। स्टेट सामने आने लगे। 20 अमेरिकी राज्यों ने खुद ट्रंप के खिलाफ केस फाइल कर दिए। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई एकतरफा नहीं थी। टैरिफ दोधारी तलवार बन चुका था। भारत की नेगोशिएशन स्टाइल। यहां भारत की सोच साफ दिखाई देती है। भारत कहता है, डील तभी होगी जब दोनों को फायदा होगा। डेडलाइन पर डील नहीं होती। प्रेशर में गलत फैसले होते हैं। अगर आज नहीं तो कल, अगर इस साल नहीं तो अगले साल। भारत को जल्दबाजी नहीं है, और यही बात ट्रंप को समझ नहीं आती। अमेरिका के अंदर की सोच, भारत की पोजीशन और पूरा नटशेल। अब दोस्तों, कहानी का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, क्योंकि यहां सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं, अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है वो सामने आता है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज ने सिर्फ बाकी देशों को नहीं, अमेरिका के अपने सिस्टम को भी हिला दिया है। अमेरिका के अंदर उठती आवाजें, अमेरिका में पॉलिटिशियन, थिंक टैंक्स और इंडस्ट्री लीडर्स धीरे धीरे एक बात साफ बोलने लगे हैं। वो ट्रंप से कह रहे हैं, तुम भारत के साथ जो कर रहे हो वो स्ट्रेटेजिक गलती है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका को चीन से मुकाबला करना है, अगर इंडो पैसिफिक को फ्री, ओपन और रूल्स बेस्ड रखना है, तो ये काम भारत के बिना हो ही नहीं सकता। यानी अमेरिका अकेले ये गेम नहीं खेल सकता। टैरिफ्स और उनका उल्टा असर। कागज पर टैरिफ्स दबाव का हथियार लगते हैं, और सच ये है कि टैरिफ से भारत को नुकसान होता है। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। अमेरिका के कई स्टेट्स खुलकर कहने लगे हैं, भारत सिर्फ एक्सपोर्टर नहीं है, भारत इन्वेस्टर भी है। भारत की कंपनियों ने अमेरिका में अरबों डॉलर लगाए हैं, हजारों लोगों को नौकरी दी है। तो जब भारत पर टैरिफ लगता है तो अमेरिका का अपना सिस्टम भी दर्द महसूस करता है। यही वजह है कि 20 अमेरिकी राज्यों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ केस फाइल कर दिया। ये अमेरिका की पॉलिटिक्स में छोटी बात नहीं है, भारत का साफ संदेश। इस पूरे खेल में भारत का मैसेज बहुत साफ है। भारत कहता है, हम प्रेशर में डील नहीं करेंगे। डील तभी होगी जब दोनों साइड्स को फायदा होगा। कोई हार्ड डेडलाइन नहीं, कोई अल्टीमेटम नहीं। अगर आज नहीं तो कल, अगर कल नहीं तो अगले साल। भारत को अपनी पोजीशन पता है, और यही आत्मविश्वास सबसे बड़ा फैक्टर है। ट्रंप की नजर में भारत क्यों फिट बैठता है? अब वापस कोर 5 पर आते हैं। ट्रंप को ऐसे देश चाहिए जो खुद खड़े रह सके, दबाव में न टूटें, और जिनकी इकोनॉमी, मिलिट्री और पॉलिटिकल विल मजबूत हो। भारत इन तीनों कसौटियों पर फिट बैठता है। भारत धमकी नहीं देता, लेकिन झुकता भी नहीं। यही वजह है कि ट्रंप भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। चाहे टकराव हो या सहयोग, भारत को साइड में नहीं रखा जा सकता। कोर 5 का असली मतलब। कोर 5 कोई ऑफिशियल क्लब नहीं है, कोई चार्टर नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है। कोर 5 एक रियलिटी है। ये बताता है कि आने वाली दुनिया में नैरेटिव नहीं चलेगा, नैतिक भाषण काम नहीं आएंगे, और एडजस्टमेंट को ताकत नहीं माना जाएगा। दुनिया उसी को सुनेगी जिसके पास पावर होगी। अंतिम निचोड़,
अगर पूरे वीडियो को एक लाइन में समेटना हो तो बात बहुत सिंपल है। दुनिया ताकत को रिस्पेक्ट करती है। मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, डिप्लोमेटिक पावर। जो सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश करता है उससे कोई बात नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप इस सच्चाई को बिना फिल्टर मानता है, पसंद आए या ना आए। लेकिन यही रियलिटी है। अब सवाल आपसे है, क्या आने वाली दुनिया वाकई कोर 5 जैसी सोच से चलेगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो यही समाप्त होता है दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।